थावे मंदिर में चोरी का मास्टरमाइंड दीपक राय का अब थाईलैंड कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। आखिर ये क्यों बात करता था थाईलैंड के लोगों से और क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हम जरा आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ सोल्यूशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। दीपक राय जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था थावे मंदिर में इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले में से, आपको बता दें कि दीपक राय ने खूब अच्छे से प्लानिंग की थी। ये प्लानिंग उसने यूट्यूब गूगल पर देख देख के की थी। आपको बता दें कि YouTube पर कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जो कि ड्रोन से ली गई हैं। उससे एंगल्स पता चलते हैं कि थावे मंदिर में कौन-कौन सी चीजें कहाँ हैं, किधर से निकला जा सकता है, कौन सा रास्ता है। और इसके अलावा मैप जो है वो भी उसने तैयार किया था। यानी पूरे फिल्मी अंदाज में दीपक राय ने प्लानिंग की थी। फिल्म देखता था, वेब सीरीज देखता था, चोरी जैसी वेब सीरीज देखता था जिसमें चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था और उससे वो सीखता था। और उसको सीखते सीखते उसने ये सारी प्लानिंग बनाई, यूट्यूब से देखकर, गूगल से देखकर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की। वैसे इसका मेन टारगेट पहले थावे मंदिर नहीं था, पुणे का कोई मंदिर था। लेकिन बाद में इसने सोचा कि नहीं, पुणे काफी ज्यादा दूर हो जा रहा है, थावे मंदिर पास में है, तो हम थावे मंदिर से चोरी करते हैं। ये सारी प्लानिंग दीपक राय ने की थी और दीपक राय ने ये प्लानिंग को अंजाम भी दिया। पहले तो पुलिस को जब इस पर शक हुआ, क्योंकि जब ये रेकी कर रहा था उसका वीडियो जो है सीसीटीवी में कैद हुआ, तो जब पुलिस ने इसको हिरासत में लिया तो उससे पूछताछ की, तो इसने कहा कि नहीं, हम तो थावे मंदिर में गर्लफ्रेंड से मिलने गए हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसको लेकर उसने अपने पिता से बातचीत भी करवा दी, जिसके बाद से पुलिस का शक थोड़ा कम हो गया और पुलिस ने बकायदा इसे स्टेशन पे छोड़ा। और उसके बाद दीपक राय अपने घर चला गया, गोरखपुर का रहने वाला है, वहां चला गया। लेकिन बाद में पुलिस को सूचना मिली, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और दीपक राय को गिरफ्तार किया। और इसके बाद सारे मामले का जो खुलासा है धीरे धीरे होता गया, सारे मामलों से पड़ते उठते गई और तब जाके इसके धीरे धीरे सारे कनेक्शंस निकल कर सामने आए। पहले जिस तरीके से इसने पुलिस को गुमराह किया कि नहीं, हम तो गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे। और आपको बता दें, इस प्लानिंग से पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ये भी कहा था कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने का प्लानिंग कर रहे हैं। ये सारी बातें वो अपनी गर्लफ्रेंड से करता था। उसके बाद इसने इस बड़ी चोरी को अंजाम दिया। ये चोर पहले का मतलब साथी दिमाग वाला चोर है, पहले भी इसने कई सारी चोरी को अंजाम दिया है। उसके बाद इसने इतनी बड़ी प्लानिंग की और थावे मंदिर में अटैक कर दिया। इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम आपको देते हैं कि आखिर दीपक राय का थाईलैंड में क्या कनेक्शन था, थाईलैंड से इसका क्या जुड़ाव था और थाईलैंड के लोगों से क्या बात करता था। और साथ में ये भी बताते हैं कि आखिर ये जो चोरी की इसने, उसके बाद मुकुट चुराया, गहने चुराए, पैसे चुराए, ये सारी चीजें जब चुराई तो इसको खपाने के लिए वो किसके साथ संपर्क में था, किधर ये सारी चीजें खपाने का प्लानिंग कर रहा था, ये सारी बातें भी जरा हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी के मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के दीपक राय के थाईलैंड कनेक्शन की जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार चोरी के मामले में गिरफ्तार दीपक राय के मोबाइल की जांच के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। जांच में यह सामने आया है कि दीपक राय थाईलैंड में कई लोगों के संपर्क में था। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि चोरी किए गए मुकुट, हार, छतरी समेत अन्य सामान को खपाने को लेकर वो किससे बातचीत कर रहा था या इसके पीछे कोई और साजिश थी। ऐतिहासिक थावे मंदिर से जेवरों की चोरी के मामले में पुलिस टीम ने प्रयागराज में छापेमारी कर संदेह के आधार पर 2 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी के समय गाजीपुर के दीपक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था। गिरफ्तार दीपक राय के मोबाइल से जब पुलिस ने डिजिटल साक्ष्य जुटाने शुरू किए तो यह सामने आया कि उसने वारदात से करीब 5 दिन पहले से ही थावे दुर्गा मंदिर के बारे में गूगल पर लगातार सर्च किया था। मंदिर से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाने के बाद वह 11 दिसंबर की रात थावे दुर्गा मंदिर के समीप पहुंचा था। वहां उसने रेकी की और उसके बाद यह समझा कि चोरी कैसे करनी है और वारदात के बाद किस रास्ते से लौटना है। पूरी योजना बनाने के बाद वो अपने गांव वापस लौट गया। इसके बाद 17 दिसंबर की रात एक साथी के साथ दुर्गा मंदिर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। तो देखा आपने कि इसका कनेक्शन कहां कहां से निकलकर सामने आ रहा है। अब दीपक राय, जो कि महज कहा जा सकता है कि किसी ने ऐसा अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि दीपक राय इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे सकता है। और उसके बाद जिस तरीके से इसने प्लानिंग बनाई, पूरे मास्टरमाइंड तरीके से इसने प्लानिंग बनाई, यानी वेब सीरीज में जैसा कि आप लोग देखते हैं, फिल्मों में जैसा आप देखते हैं कि प्लानिंग काफी अच्छे से बनाई जाती है, उसके बाद चोर नहीं पकड़ा जाता है। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, चोरी करोगे तो पकड़े तो जाओगे ही। और ऐसा ही दीपक राय के साथ भी हुआ।
दीपक राय ने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, मास्टरमाइंड तरीके से सब कुछ डिटेल्स जुटाए, उसके बाद कहाँ-कहाँ कनेक्शन इसने जुटाए, उसके बाद जो है इसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। लेकिन चोर आखिर कितने दिन छिप सकता है? एक ना एक दिन तो उसे बाहर आना ही था, तो पुलिस ने इसे दबोच लिया। उसके बाद अब एक-एक करके इसके सारे कनेक्शंस निकल कर बाहर आ रहे हैं और थाईलैंड कनेक्शन भी निकल कर बाहर आया है। उस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।